रणवीर सिंह फर्जी मुठभेड़ मामला। भारत के उत्तराखंड राज्य में चल रहा एक आपराधिक मामला जो 3 जुलाई 2009 को हुआ था। इसमें देहरादून में 22 वर्षीय एमबीए स्नातक रणवीर सिंह की फर्जी मुठभेड़ में हत्या शामिल थी। दिल्ली की अदालत ने उत्तराखंड पुलिस के 17 अधिकारियों को 2009 के फर्जी मुठभेड़ में हत्या के लिए दोषी ठहराया गया, जिसने पहाड़ी राज्य को हिलाकर रख दिया। यह भारत में फर्जी मुठभेड़ मामले में दोषी ठहराए जाने वाले पुलिस कर्मियों की सबसे अधिक संख्या है। अब रणवीर सिंह गाजियाबाद का रहने वाला था और 22 वर्षीय एमबी स्नातक था, जो 3 जुलाई को 2009 को नौकरी के लिए देहरादून गया था, जहां उसे देहरादून के मोहनी रोड पर अपने दोस्तों के साथ उत्तराखंड पुलिस ने कथित तौर पर अपराध करने की कोशिश करते हुए पकड़ा। रणवीर के पिता वीरेंद्र सिंह के अनुसार उनका बेटा बदमाश नहीं था, फिर भी पुलिस वालों ने उसके सीने को छल्ली कर दिया और 22 गोलियां मारी गई उसके, जिसमें से उन्होंने गैंगस्टर की हत्या करने का दावा किया, जो एक चेक पोस्ट पर अपनी बाइक रोकने वाले पुलिस कर्मियों की रिवॉल्वर छीनने के बाद जंगल में भाग गया था। रणवीर के पिताजी को बात ये पता चलती है, वो अखबार पढ़ रहे थे उस वक्त। जब रविंदर सिंह को पता चलती है तो वो रोने पीटने लग जाते हैं, सारा परिवार उनका, और वो कहते हैं कि मेरा बेटा बदमाश नहीं हो सकता, वो तो देहरादून नौकरी करने के लिए गया था। आनंद फानंद में उठते हैं, वो देहरादून के लिए जाते हैं, वहां जाके पुलिस से बातचीत करते तो उनका रवैया जो था वो सही नहीं था बिल्कुल भी। उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे लड़के की डेड बॉडी पोस्टमार्टम होकर बाहर आ जाएगी, आप ले जा सकते हैं। जैसे ही पोस्टमार्टम से बॉडी बाहर आती है तो रणवीर के पिता रविंदर सिंह उसे खोलकर देखते हैं तो 22 गोलियां उसके शरीर पे लगी हुई थी, निशान थी, छल्ली कर रखा था सीना, जगह जगह से हड्डी जो है वो टूटी हुई थी। ये देखते हुए रविंदर सिंह ने धरना प्रदर्शन वहां चालू कर दिया। बस ये देखकर पुलिस ने देखा कि हमारी किरकिरी हो जाए, राज कहीं खोल के सामने ना आ जाए, तो उन्होंने वहां लाठी चार्ज शुरू कर दिया। पर रविंदर सिंह जो रणवीर के पिताजी वो नहीं माने। वहां फिर बड़े ऑफिसरों के पास ये बातचीत पहुंचती है, तब उन्होंने कहा कि हम जांच करवा रहे हैं उत्तराखंड देहरादून पुलिस से। तो जैसे ही रविंदर सिंह ने ये कहा कि मैं उत्तराखंड पुलिस से जांच नहीं करवाना चाहता, मैं सीबीआई से जांच करवाना चाहता हूं, तो ये फिर सीबीआई के हैंडओवर केस कर दिया था। सीबीआई ने आरोप पत्र जो दायर किए, चार्जशीट तैयार की, उसमें से जो पुलिस वाले थे 17 के 17 वो दोषी पाए गए। दिसंबर 2009 में सीबीआई ने 18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। 9 जून 2014 को सभी दोषी पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इससे पहले 6 जून 2014 को अदालत ने उनमें से 7 दोषी हत्या पाया गया। उनमें से 10 आपराधिक साजिश और हत्या के लिए, अपहरण करने के लिए और एक अन्य को केवल सबूत नष्ट करने के लिए दोषी ठहराया गया। 6 फरवरी 2018 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपील में 17 में से 7 पुलिस कर्मियों की आजीवन कारावास की पुष्टि की। उन्हें मूल रूप से ट्रायल कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सुनाई सजा। पुलिस की कहानी क्या थी? पुलिस की कहानी के मुताबिक 13 जुलाई 2009 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का मसूरी दौरा होने के कारण पुलिस सतर्क थी। सेकुलर रोड पर आराघर चौकी प्रभारी जीडी भट्ट दोपहर के समय वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच मोटरसाइकिल पर आए 3 युवकों को रोका गया तो उन्होंने भट्ट पर हमला कर उसकी सर्विस रिवॉल्वर छीन ली। लूटपाट के बाद तीनों बदमाश फरार हो गए। कंट्रोल रूम से सूचना प्रसारित होती, उसके बाद में सक्रिय हुई पुलिस ने बदमाशी तलाश शुरू की। करीब 2 घंटे के बाद लाडपुर के जंगल में बदमाशों से मुकाबले का दावा किया गया। आमने सामने की फायरिंग में पुलिस ने रणवीर पुत्र रविंदर निवासी खेकड़ा बागपत को मार गिराने का दावा किया गया, जबकि उसके 2 साथी फरार दर्शाए गए। मौके पर ही लाइसेंस के आधार पर उसकी पहचान कर दी गई। उस समय अफसरों ने भी मौके पर पहुंचकर पुलिस की जो है वो पीठ थपथपाई। अब सीबीआई के अनुसार रविंदर सिंह का बेटा रणवीर सिंह को एक कॉल जाती है देहरादून से कि हमने आपको नौकरी के लिए सिलेक्ट कर लिया है, आप नौकरी कर सकते हैं। तो वो इंटरव्यू देने के लिए देहरादून पहुंचा था। वहां उसके दोस्त थे 2, रमेश कुमार और अशोक कुमार। वो इंटरव्यू देता है तो वहां सेलेक्ट हो जाता है और कहते हैं कि नौकरी तुम्हारी लग गई है, आओ। वो बहुत ज्यादा खुश था और अपने घर में फोन करके पिताजी माताजी मेरी नौकरी जो है वो लग गई है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बस इसी बात पर वो अपने दोस्तों को कहता है कि चलो आज पार्टी करते हैं। उनमें से रमेश कुमार जो है वो बाइक पर उसे बिठाता है रणवीर को और चल देता है। अशोक कुमार जो है वो मिलने वाला था जहां मोहनी रोड पे। तो वहां जाकर जैसे ही ये गाड़ी खड़ी करते हैं तो पुलिस वाला इंस्पेक्टर जो था जीडी भट्ट वो कहता है कि गाड़ी साइड में कर लो। तो इन्होंने कहा कि ठीक है साइड में कर लेते हैं। करने के बाद में फिर पुलिस वाला जीडी भट्ट सामने आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें ये कहा कि गाड़ी साइड कर लो। तो आगे से रणवीर बोलता है कि हमारा एक दोस्त है अशोक कुमार, वो आ रहा है तो हम यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद पुलिस जो जीडी भट्ट था वो डंडा उठाता है और वाइजर पे जो मोटरसाइकिल थी उनकी रणवीर की उसको तोड़ देता है। तोड़ने के बाद में रणवीर जब रोकता है तो उसने उसके भी थप्पड़
मार देता है। जब इतनी देर में ये होती तो अशोक भी आ जाता। फिर तीनों दोस्तों ने मिलकर जीडी भट्ट को पकड़ा और उसे बुरी तरह मारा पीटा, उसकी भी बढ़िया करके ठुकाई कर दी। बस इसी प्रण में जीडी भट्ट वायरलेस से सूचना प्रसारित करता है कि 3 बदमाश सर्विस रिवॉल्वर छीनकर भाग गए हैं जंगल की तरफ और उनमें से 2 भाग गए, एक को हमने पकड़ लिया है और उसका हमने इनकाउंटर कर दिया। उन्होंने भी जवाबी फायरिंग में इनकाउंटर किया, पर ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जब पकड़ा जाता है रणवीर तो उसे ये कहा जाता है कि तेरे दोस्त कहाँ, उनके फ्लैट पे हमें लेके चल। वो वहां जाता है उनको लेके, पर ताला लगा होता है और फिर ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। उसके बाद में ये थाने लेकर आते हैं और बुरी तरह रणवीर की पिटाई करते हैं और वो थाने के अंदर ही मर जाता है। जगह जगह उसकी इतनी बेरहमी से पिटाई की गई थी कि हड्डियां जो हैं वो तोड़ दी गई थी। सिर्फ एक सनक के लिए ऐसा किया जीडी भट्ट ने, क्योंकि जब लड़ाई इनकी हो रही थी तो वहां बहुत सारे लोग जो है वो खड़े हुए थे। बस इसी किरकिरी के चक्कर में आके जीडी भट्ट ने अपना बदला लेने के लिए एक मासूम को, एक जो माँ बाप का बेटा देहरादून नौकरी करने के लिए आया था, उसे फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे पुलिस वालों को सजा उम्र कैदी नहीं होनी चाहिए, इनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। अब उस माँ को कौन समझाए? उस माँ का जो लाडला बेटा था वो देहरादून आया था। सिर्फ क्या करते हैं ना, इनका काम है भ्रष्टाचार, रिश्वत लेना, चोरी करवाना, दंगे करवाना, ये इनका काम है। इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? हमारे यूट्यूब चैनल सोडी मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबा दें, क्योंकि जो भी वीडियो हम बनाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। सत श्री अकाल जी।